हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे थे बेटा, हम लोग का बियॉन्ड अर्थ चैप्टर चल रहा था। लास्ट वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो लास्ट क्लास में हमने टेलीस्कोप तक देख लिया था। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इमेज दिख रही है, सबसे पहले ये किसकी इमेज है? तो आप सबको पता है ये किसकी इमेज है? मून की इमेज है ना। जो आसमान में हमें चांद दिखाई देता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कभी वो पूरा फुल मून होता है, कभी क्वार्टर, हाफ, है ना। फिर इस तरीके से फुल मून, हाफ, फिर कई बार ऐसा दिखाई देता है। अलग अलग शेप में हमें मून दिखाई देता है। और यहाँ पे इमेज देखोगे तो ये भी क्या है? मून की इमेज है। और ये पिक्चर जो है इसरो द्वारा ली गई थी। ठीक है, किसने ली थी? इसरो ने ली थी। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मून के बारे में, और आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मून क्या है बच्चों? तो मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इज अ अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, है ना। नेचुरल सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट क्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट वो होता है जब सपोज़ ये एक प्लैनेट है, तो प्लैनेट के चारों तरफ जब कोई ऑब्जेक्ट है ना, क्या करता है? उसके चक्कर लगाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। अब जो नेचुरली अकरिंग होगा, मतलब खुद से नेचर में ही जो पाया जाएगा और किसी प्लैनेट के चारों तरफ जब घूम रहा है, तो वो नेचुरल सैटेलाइट होगा। और अगर हम मिसाइल या कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं जिनको ह्यूमन बनाते हैं और उसको स्पेस में सेट करते हैं, जिससे क्या है? वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे, है ना, तो वो क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो मून है बच्चों, मून क्या है? हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं? नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम? नेचुरल सैटेलाइट की। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है? ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसके प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? सैटेलाइट बोल देंगे। अब ये क्या होता है? याद रखना, दे आर स्मॉलर इन साइज। है ना। वो जो प्लैनेट है उससे तो छोटा ही होगा सैटेलाइट, ऐसा नहीं होगा कि प्लैनेट से वो बड़ा हो जाएगा। अब अर्थ के पास कितने सैटेलाइट है? अर्थ के पास कितने मून है? तो अर्थ हैज़ 1 मून। अर्थ के पास कितने मून है? 1 मून है। और मार्स है जो, है ना, मंगल ग्रह है जो मार्स है, उसके पास कितने मून है? 2 मून है। ओके। और फिर हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, उसके पास लार्ज नंबर ऑफ मून्स है। कितने हैं? उनके पास लार्ज नंबर ऑफ मून्स है। तो हम ये इतना ही लिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या बोलते हैं? जो मून है वो अर्थ से कितनी दूर है? क्या आपको पता है? जब हम देखते हैं अपनी छत से या हम आंगन से देखते हैं तो हमें तो मून क्लियरली दिखाई देता है, बट एक्चुअल में वो अर्थ से कितना दूर होता है? तो द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर दूर है बच्चों। तो कितना दूर है मून? मून 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है ना, इतनी दूर होता है। और कितना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में मून कितना टाइम लेता है अर्थ का? तो 27 डेज लेता है। ठीक है, 27 दिन में अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। मान लो ये अर्थ है ना, तो इसके चारों तरफ एक चक्कर, एक राउंड पूरा करने में कितना डेज लेता है? 27 डेज लेता है।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द मून टेक्स 27 days to complete one revolution around the earth। समझ में आया? कितना टाइम ले रहा है? 27 days ले रहा है। ओके, और उसके बाद क्या होता है, तो जो एटमॉस्फेयर होता है मून का वो हार्ड होता है, याद रखना, हार्डली सरफेस होती है। उसके बाद जो मून का साइज होता है वो कैसा होता है, अर्थ के साइज के क्वार्टर होता है। कैसा होता है, मून साइज इज क्वार्टर ऑफ द अर्थ साइज। अर्थ के साइज का कैसा होता है, क्वार्टर होता है। क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। ठीक है, याद रखना, अगर इतनी बड़ी अर्थ है तो इसका क्या करेंगे, 1/4 पार्ट, मीन्स इतना पार्ट क्या होगा, हमारा मून हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होगे, यहाँ थोड़ा जूम करके देखो कि ये यहाँ पे मून की सरफेस कैसी दिखाई दे रही है, ऐसे थोड़े सा गड्ढे गड्ढे जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये गड्ढे गड्ढे यहाँ पे क्यों पड़े हैं, तो बहुत सारी जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड बोल दे या स्पेस में रॉक्स बोल दे, तो ये क्या हो जाते हैं, मून की सरफेस से हिटिंग करते हैं ना, टक्कर मारते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गए हैं, मून की सरफेस पर गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो एस्टेरॉयड है या फिर क्या रॉक्स जो हैं, जब उसकी सरफेस पर हिट करते हैं तो क्या होता है, उसकी सरफेस कुछ इस तरीके से हो गई है। उसके बाद जो मून है वहाँ पर ना तो एटमॉस्फेयर है, ना ही वाटर है, और ना ही लाइफ है। ठीक है, तो मून पर क्या क्या नहीं है, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, लिखो, मून हैज़ नो वाटर, ना ही वहाँ पानी है, नो एटमॉस्फेयर एंड नो लाइफ। जब यहाँ पे पानी नहीं है, हवा नहीं है, तो वहाँ पे लोग रहेंगे कैसे, एंड नो लाइफ। ठीक है, और क्या करना है, अब मून के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी और डीप स्टडी करने के लिए क्या हुआ कि इंडिया ने, जो हमारी कंट्री है, उसने चंद्रयान मिशंस जो हैं लॉन्च किए हैं। क्यों, टू स्टडी द मून, और आगे के और भी बहुत सारे प्लान्स हैं उसके। ठीक है, इंडिया लॉन्च्ड चंद्रयान मिशन टू स्टडी द मून। ठीक है, तो अभी कौन कौन से चंद्रयान मिशन आ चुके हैं, तो एक चंद्रयान फर्स्ट आया है ना, चंद्रयान 1 कब आया था, लॉन्च हुआ था 2008 में, और फिर सेकंड मिशन जो था चंद्रयान 2 वो आया था 2019 में, और जो थर्ड मिशन था चंद्रयान 3 वो लॉन्च हुआ था जुलाई 2023 में। ठीक है, और जो जुलाई 2023 में, याद रखना, जो चंद्रयान 3 आया था तो उसमें क्या हुआ था, एक विक्रम लैंडर था, उस पर क्या था, प्रज्ञान रोवर था। जो प्रज्ञान रोवर था उसने सॉफ्ट लैंडेड किया था, किस पर, साउथ पोल पर। और जब जैसे ही उसने साउथ पोल पर लैंड किया तो हमारा जो इंडिया है वो फर्स्ट कंट्री बन गया था जो कहाँ पर पहुँचा, मून की साउथ पोल पर पहुंचा था। साउथ सरफेस वाली साउथ पोल पर पहली बार किसी कंट्री का कोई जो मिसाइल था या फिर बोले जो रोवर था वो पहुंचा था। तो इसीलिए हर साल ये बार जो मिशन था, कौन सा, चंद्रयान 3 की बात चल रही है, चंद्रयान 3 में, और सॉफ्ट लैंडेड कब किया था रोवर ने, अगस्त 23 में। इसीलिए अगस्त 23 को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। ठीक है, और अब चंद्रयान 4 भी लॉन्च होने वाला है। उसका एम क्या है कि वहाँ से सॉइल और रॉक के सैंपल लेके आना है मून से।
ठीक है, मून की जो सॉइल है और रॉक है उसका जो सैंपल है वो कलेक्ट करके लाएंगे मिशन चंद्रयान 4 में। अब उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मैंने चंद्रयान फर्स्ट लिखा है, मिशन जो 2008 में लॉन्च हुआ था, फिर सेकंड चंद्रयान लॉन्च हुआ था 2019 में, और थर्ड चंद्रयान लॉन्च हुआ था 2023 में। और जो चंद्रयान 3 था उसका जो प्रज्ञान रोवर था वो सॉफ्टली लैंडेड हुआ था, कहाँ पे? सॉफ्टली लैंडेड हुआ था साउथ पोल रीजन पर। कब, किस डेट पर? तो 23 अगस्त के दिन। कब? 23 अगस्त के दिन इन 2023 में। 23 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल स्पेस डे के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अब एस्टेरॉइड पर। तो एस्टेरॉइड क्या होता है? देयर आर मैनी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम विच आर रॉकी आर एंड इरेगुलर इन शेप। कैसे होते हैं? रॉकी और इरेगुलर शेप के होते हैं। हमें पता है जो सन है वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। अर्थ भी कैसा होता है? गोल होता है। जो प्लैनेट होते हैं वो भी मोस्टली स्फेरिकल शेप के होते हैं। बट सोलर सिस्टम में कुछ ऐसी भी ऑब्जेक्ट है जो इरेगुलर शेप के होंगे, ठीक है, और रॉकी स्ट्रक्चर, रॉक से मिलके बने रहेंगे। इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं बच्चों? एस्टेरॉइड बोल देते हैं। और एस्टेरॉइड कितना बड़ा होता है? तो साइज जो होता है उसका 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है, एस्टेरॉइड। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट कॉमेट पर। तो कॉमेट क्या होता है? कॉमेट आइसी रॉकी विजिटर होता है क्लोज टू दी सन, है ना। क्या होता है? ये भी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। कभी कभी ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, कभी ये दूसरे प्लेनेट के चारों ओर भी घूमने लगते हैं, ठीक है। ये फ्रीली रहते हैं। और इसकी क्या होती है? टेल रहती है। यहाँ पिक्चर में देखो, क्या आप जूम करके देखो, पार्ट्स ऑफ कॉमेट में यहाँ पे टेल्स लाइक बॉडी भी दिख रही है ना, ऐसे पूंछ वाला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ सन है, ये इसका सेंटर वाला पार्ट, ये कॉमा, और बिल्कुल अंदर का ये जो पार्ट है वो न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एनवलप है, और ये डस्ट टेल है, आयन टेल है ये, ठीक है। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ कॉमेट है। तो कॉमेट क्या होता है? एक आईसी स्ट्रक्चर होता है, आईसी रॉकी विजिटर होता है क्लोज टू द सन, हैविंग लॉन्ग टेल। उसकी क्या होती है? लंबी सी पूंछ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमेट। और ये किससे मिलकर बना रहता है? तो ये डस्ट से, गैस, रॉक और आइस से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। कॉमेट को हिंदी में बोलते हैं बच्चों धूमकेतु, है ना। क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में, सॉरी, संस्कृत में और अदर लैंग्वेज में इसको हम धूमकेतु बोलते हैं, या फिर पुच्छ तारा भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी पूंछ रहती है तो कई लोग इसको क्या बोलते हैं? पुच्छ तारा। उसके बाद यहाँ में एक हेलीकॉमेट की बात हुई है। हेलीकॉमेट क्या होता है? हर 76 ईयर में दिखाई देता है, हर 76 ईयर में यह हमें दिखाई देता है। आफ्टर एवरी 76 ईयर हेलीस कॉमेट जो है वो अपीयर्स हो जाता है। और ये आखिरी बार कब देखा गया था? तो 1986 में लास्ट टाइम इसको देखा गया था। किसे? हेलीस कॉमेट को, ठीक है। तो समझ में आया हमने अभी तक क्या क्या बात करी? कि एक सन है, उसके 8 प्लैनेट हैं, और उनके क्या है? मून्स हैं, और मैनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट है इंक्लूडिंग क्या? एस्टेरॉइड, कॉमेट, टुगेदर ये सब मिलके क्या बना लेते हैं? सोलार सिस्टम बना लेते हैं। फिर जो सन है वो क्या है? एक स्टार है। हमें पता है सन क्या है? एक स्टार है। वो कैसा होता है? लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट होता है सोलार सिस्टम का, ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और भारी ऑब्जेक्ट क्या है? सन ही है। और सन क्या करता है? प्रोड्यूस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितनी एनर्जी रहती है सारा कुछ सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? सन ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके कारण ही अदर ऑब्जेक्ट जो हैं वो शाइन कर पाते हैं। क्यों शाइन कर पाते हैं? सनलाइट के कारण, ठीक है, सनशाइन के कारण। और दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेस, और अब उनमें रिफ्लेक्शन होता है जिससे वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? चमकीले से दिखाई देते हैं, शाइनी शाइनी से, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ किस पे? मिल्की वे या गैलेक्सी पर। किस में आ जाओ? दी मिल्की वे,
मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे और गैलेक्सी क्या होता है? तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है? एन एक्सटेंडेड फेंट बैंड ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई। स्काई के बाहर जब क्या होता है, मूनलेस नाइट होती है ना, जिस दिन चांद नहीं निकलता है, तो उस दिन क्या होता है, स्काई में हमें एक फेंटेड सा, है ना, धुंधला सा एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लाइट का स्ट्रक्चर, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज आवर होम गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, और आकाश गंगा बोलते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये कैसा, ऐसा धुंधला धुंधला सा क्या दिख रहा है हमें? धुंधला धुंधला सा लाइट का क्या दिख रहा है? एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस धुंधले से वाइट कलर के बैंड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल देते हैं? मिल्की वे बोल देते हैं, ठीक है, या फिर आकाश गंगा भी बोलते हैं। अब जो ये गैलेक्सी होता है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें क्या होता है? बिलियंस ऑफ स्टार रहते हैं, है ना, हजारों लाखों करोड़ों स्टार्स रहते हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी क्या है? इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स क्या होता है? तो यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सी, है ना, जब स्पेस में, स्पेस के बाहर पर मिल्की वे गैलेक्सी रहती है, वो फिर स्टार्स गैलेक्सी सब मिलकर क्या बना लेते हैं? यूनिवर्स बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा क्लास 6 के पूरा सिलेबस जो है साइंस का, पूरे 12 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।